नमस्कार प्रिय दर्शकों, इंसान हो या ग्रह हो, सभी में ये नियम लागू होते हैं कि आपके घर के परिवार के सदस्य कैसे हैं और आपके पड़ोसी कैसे हैं, आपका मित्र कैसा है, आपका शत्रु कैसा है, या आप दूसरों के प्रति क्या भावनात्मक विचार अपने मन में रखते हैं। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो हर मुसीबत में आप उसका सहायता करिएगा। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं करते हैं फिर भी अगर आप उसके साथ में हैं तो उसकी मुसीबतों में आप उसकी सहायता अवश्य कीजिएगा। और ये सभी चीज़ें ग्रहों पे भी लागू होता है। इसलिए आज का मैंने जो वीडियो का टॉपिक लिखा कि शनि हुआ 10 गुना शक्तिशाली, मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले अब खुल जाएंगे आपके किस्मत के ताले। आखिर ऐसा क्यों लिखा, इसका वास्तविक रीजन मैं बताता हूं। वास्तविक रीजन यह है कि शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में गोचर कर रहे थे, परंतु हुआ क्या कि मकर राशि में ही देवगुरु बृहस्पति भी साथ में गोचर कर रहे थे। ऐसे स्थितियों में क्या हुआ कि शनि देव का देवगुरु बृहस्पति से न पूर्ण रूपेण मित्रवत संबंध है और न पूर्ण रूपेण शत्रुगत संबंध है, क्योंकि यह है न्याय कारक और वो है पालन करता। तो निश्चित तौर पे दोनों का अपना अपना बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन हुआ क्या कि मकर राशि में बृहस्पति नीचस्थ अवस्था में रहे और 20 नवंबर तक बृहस्पति जो है मकर राशि में ही रहे शनि के साथ। तो जब भी कोई ग्रह ज्योतिष शास्त्र कहता है कि नैसर्गिक रूप से अगर उच्च का हो, मजबूत स्थिति में हो, तो उसका फल पूर्ण रूपेण अच्छा प्राप्त होता है अगर खास करके वो अपने घर में हो, अपने कारकत्व स्थान पे हो, या सबसे ज्यादा पावरफुल अपनी राशि में हो। तो शनि के साथ भी यही हुआ। शनि देव हैं तो अपनी राशि में थे, परंतु बृहस्पति के साथ नीच भंग राज्यों की जो स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसे स्थितियों में क्या हुआ कि शनि और बृहस्पति की युति से फल बदल गए और नीच भंग राज्यों के कारण शनि देव का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा कि उनको मुसीबत से बचाया जाए। ऐसे में शनि का प्रभाव न पूर्ण रूपेण किसी मनुष्य के ऊपर पड़ पा रहा था और न पूर्ण रूपेण वो अपना फल दे पा रहे थे। इसीलिए शनि से रिलेटेड ही नहीं, शनि प्रधान स्थित लोगों के लिए भी परेशानियां और मेष राशि से लेकर के मीन राशि वालों के लिए भी परेशानियां एकदम 100% उत्पन्न हो चुकी थी। अब जो है शनिदेव 20 नवंबर से स्वतंत्र हो चुके हैं, अपनी राशि में हैं, मकर में हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे है। अब उनकी शक्ति किसी से साझा नहीं करनी है, अब पूर्ण रूपेण अपना फल उस सभी को प्रदान करेंगे, खास करके जिसके ऊपर शनि की ढैया है, यानी मिथुन और तुला वाले, और धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वाले आपके ऊपर जो शनि के साढ़े साथी है। मतलब अब शनि का प्रभाव निश्चित तौर पे अत्यधिक शुभ और लाभकारी होने लगेगा। और यह समय जो रहेगा ये 29 अप्रैल 2022 तक रहेगा। इसके बाद की भविष्यवाणी भी मैं आपको मध्य मध्य काल में बताता रहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मकर राशि जो होता है यह किशोर अवस्था का और पृथ्वी तात्विक ग्रह है, और हम लोग पृथ्वी के में रहते हैं, यानी हम लोगों के ऊपर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यह किशोर अवस्था का ग्रह है। मकर राशि प्रत्येक मनुष्य को लोगों के प्रति मित्रवत संबंध, नीतिज्ञ, विवेक, बुद्धिमान और विचारशील बनाता है। और जब मकर राशि में शनि विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति जो है चालाक, होशियार, धन संपत्तिवान, और इसके अलावा नए नए व्यापार और नौकरियों के अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी को प्रारंभ करना चालू करवा देता है। इसके अलावा खास करके जो व्यक्ति शनि प्रधान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, लोहे के काम से रिलेटेड हैं, इंजीनियरिंग के काम से रिलेटेड हैं, सिविल सर्विसेज के काम से रिलेटेड हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, चमड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, शराब से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, संपत्ति खरीद बिक्री, क्योंकि संपत्ति जो होता है ना, रियल एस्टेट, ये प्रत्येक देश का रीढ़ का हड्डी होता है, जो नहीं कहीं ना तो कहीं बहुत बुरी स्थितियों में चल रहा था। अब इसमें बहुत ही अच्छा सुधार आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति वकालत से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, खास करके जो व्यक्ति सेना और प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, आप लोगों के लिए किस्मत के ताले धीरे 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 खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। खास करके जो व्यक्ति संपत्ति लेना चाहते थे
और जो व्यक्ति अपने जीवन में एफर्ट लगा रहे थे, जिनको बहुत ज्यादा कर्म के अनुसार धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, अब शनि देव जो है आपको इस मामले में लाभ की स्थितियों को बढ़ाना चालू कर देगा। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, शनि जो होता है यह कर्म क्षेत्रों का कारक ग्रह है, यह तो आपको मैं बहुत ही बार बता चुका हूं। परंतु शनि के दशा में जो व्यक्ति जितना मेहनत करता है, शनि के दशा में जो व्यक्ति जितना ज्यादा एक्टिव रहता है, उसको उतना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी नहीं है कि आप राशिफल सुन लीजिएगा और इसके बाद शनि आप घर पे बैठे रहिए देना चालू कर देगा। मनुष्य है तो मनुष्य कर्म प्रधान है, आपका कर्म बताएगा कि आप कितना अचीव कर सकते हैं। तो ये मत सोचा कीजिए कि राशिफल बैठ के चेयर पे देख लिए, घर पे बेड पे बैठ के देख लिए या ऑफिस में बैठ के देख लिए तो मेरा किस्मत का ताला खुल जाएगा। शनि देव कर्म के मालिक है, कर्म कीजिएगा तभी इस भविष्यवाणी का पूर्ण फल मिलेगा। कर्म नहीं कीजिएगा, बैठे बैठे कोई किसी का ठिका नहीं लेके रखा है, इतना याद रखिएगा। इसीलिए शनि के अंतर्गत आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, तनाव में नहीं आना है, बहुत ज्यादा भावनात्मक विचार अपने अंदर नहीं लाना है, कर्म पे ध्यान देना है और अहंकारी नहीं बनना है, क्रोध पे नियंत्रण करके रखना है। और इसके अलावा छोटे लोगों पे अपना अधिकार नहीं जमाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो यही शनि का स्थिति जो है ये पतन की ओर लेकर के चला जाएगा। क्योंकि शनि उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ कार्य और खतरनाक होते हैं जिनको कहा जाता है कि घमंडी का सर नीचा। तो आप इस महत्वपूर्ण बातों को जब अपने अंदर निहित करके रखिएगा तभी जा करके जो है ये शनि का मकर राशि का पूर्ण फल आपके ऊपर प्राप्त होगा। इसके बाद ही दैविक उपाय और रत्न की बात होती है, पहले कर्म को सुधारना अत्यंत आवश्यक होता है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि शनि जब 10 गुना प्रभावशाली हो रहे हैं तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, यह महत्वपूर्ण जानकारी मैं अब आपको देना चालू करता हूं और साथ में उपाय भी बताते चला जाऊंगा ताकि आप जो है इसके प्रभाव को और किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले शनि जब मकर राशि में है तो आपको नए नए व्यापार के अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आने चालू हो जाएंगे। धन जो रुका हुआ धन प्राप्त होना चालू हो जाएगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि हो जाएंगी। खास करके किसी बड़े पद पे है आप तो आपको सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। भूमि मकान वाहन संपत्ति का प्राप्ति तो होगा, लेकिन माता से तालमेल अच्छे बना के रखने पड़ेंगे। माता के स्वास्थ्य पे ध्यान देकर के रखना पड़ेगा। संपत्ति बिक नहीं रही थी, संपत्ति बिक जाएंगी। इसके अलावा पुराने घर के काम जो रुके हुए थे वह प्रारंभ होने चालू हो जाएंगे। कर्ज से शनि आपको बचाना चालू कर देगा। और इसके अलावा शनि का उच्च दृष्टि सप्तम स्थान पे है, जो नौकरी व्यवसाय में तो आपके लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा, परंतु और विवाह के भी रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। लेकिन वर्तमान जिनका प्रेजेंट टाइम पे मैरिड लाइफ ऑलरेडी चल रहा है, आप लोगों के लिए अपने दाम्पत्य जीवन पे किसी प्रकार का कलह पैदा नहीं करना है, किसी प्रकार का जो है असमंजस पैदा नहीं करना है। नहीं तो ये शनि का जो दृष्टि होता है ना, ये अशुभ होता है, दिक्कत में भेज सकता है आपको। इसलिए किसी भी स्थितियों में जो है आपको इन चीजों पे बच करके रहना है और एकदम कर्म करना प्रारंभ कर दीजिए। शनि बहुत बढ़िया फल देने वाला है। एकदम 29 अप्रैल 2022 तक शनि के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पे अर्पित करिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, शनि आपके ऊपर 29 अप्रैल तक जो है भाग्योन्नति और पदोन्नति के संपूर्ण रास्तों को खोल देगा। नए नौकरी या व्यवसाय के अच्छे अपॉर्चुनिटी आ जाएंगे। आपके घर वाले या परिवार वाले किसी काम में आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो सपोर्ट करना चालू कर देंगे। सरकारी कामकाज में बड़ा लाभ मिल जाएगा। संतान की तरक्की के पूर्ण रूपेण रास्ते खुल जाएंगे। संतान सुखों में वृद्धि मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है कोई आपके सीनियर आपको परेशान कर रहे थे, वह नहीं कर पाएंगे। मनचाहा स्थानांतरण के योग बनेंगे और आय स्थान पे दृष्टि है। आय स्थान को जितना ग्रह देखता उतना ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति और विदेश यात्राओं का संयोग मिलना चालू हो जाएगा। रिश्तेदारों के पास या भाई बहनों के पास जो पैसे फंसे वह भी निकल जाएंगे। और उच्च दृष्टि जो है यानी 10वां दृष्टि जो है तुला राशि पे छठे घर पे पड़ रहा है, यानी षष्ठ स्थान पे, जिसका अर्थ यह होता है कि आपके जीवन में जो है कर्ज की मुक्ति कराएगा, केस मुकदमा से बचाएगा, शत्रु की रक्षा करेगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार करेगा, पिता से तालमेल में सुधार करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप मेहनत कर रहे थे, नई नौकरी नहीं मिल रहे थे, अब नौकरी मिलने चालू हो जाएंगे। फिर भी शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको पीपल पेड़ में शनिवार के दिन शाम के समय जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और एक सरसों तेल का दीप हमेशा प्रज्वलित करके रखना चाहिए। तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा वृषभ राशि वाले।
मिथुन राशि वाले, जब शनि 29 अप्रैल तक पूर्ण बली रहेंगे तो आपके जीवन में सर्वप्रथम केस मुकदमा और कर्ज से बचाना चालू कर देगा। शनि के ढैया का जो भी अशुभ फल प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा था वह शुभता की ओर पड़ना चालू हो जाएगा और इसके अलावा प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण, दांपत्य जीवन जो खराब चल रहा था इसमें सुधार हो जाएंगे। अच्छे अच्छे विवाह के रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। पेट की समस्या, पैरों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। हाउस वाइफ के लिए बहुत ही लाभकारी समय ये रहेगा, यानी घरेलू कलह को दूर करने वाला रहेगा। और कर्म क्षेत्र पे जो इनका कारकतत्व स्थान होता है 10वां, वहां पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है नए नए व्यापार और नौकरी के इतने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे कि हर तरफ से आपके जीवन के रास्ते बहुत ही अच्छे खुलने चालू हो जाएंगे मिथुन राशि वाले। इसके अलावा धन स्थान पे दृष्टि है, तो जो लोग आपको डैमेज कर रहा था, परेशान कर रहा था, इलीगल रिलेशन के चलते आप डिप्रेशन में थे, तनाव में थे, चीटिंग जो कर रहा था वह ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे आपके जीवन में। पंचम स्थान पर दृष्टि लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ दे देगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि कर देगा। और इसके अलावा जो है आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो है उच्च शिक्षा के अलावा संतान सुखों का वृद्धि देखने को मिलेगा। यानी आप खुद समझिए मिथुन राशि वाले आपके लिए कितना लाभकारी रहेगा। फिर भी शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और सूर्यास्त के बाद ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का 44 बार जाप करना है। कर्क राशि वाले, आपके लिए अगर बात करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा शनि के 10 गुना प्रभावशाली हो जाने पे। सबसे पहला देखिए कर्क राशि वाले, शनि है तो अपनी राशि सप्तम स्थान पे, अतः विवाह के लिए रिश्तों को ये लाएगा। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में पदोन्नति, प्रमोशन के अलावा मनचाहा स्थानांतरण को भी दिलाने वाला रहेगा। परंतु एक तथ्य को समझने वाली बात है, शनि क्या है ना कि आपके जीवन में 7वें घर में रहेंगे तो दांपत्य जीवन पे कलह उत्पन्न कर सकता है, पार्टनरशिपिंग में मतभेद कर सकता है। और क्रोध तो आपकी ऐसे भी माथे पे चढ़ जाता है, कभी कभी कोई थोड़ा सा धोखा दे दे या झूठ बोल दे, बाकी सभी लोग तारीफ करेंगे तो आपके नजर में अच्छे हैं, इसलिए तो लूट के चल जाता है आपको। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप दांपत्य जीवन को बचाइएगा और थोड़ा झुक करके पार्टनरशिपिंग के बिजनेस को बचाइएगा। हालांकि नौकरी व्यवसाय के ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है भाग्य स्थान पे शनि की दृष्टि है, प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोल देगा ये। लग्न पे दृष्टि है, सिर दर्द, तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध, हेयर फॉल रिलेटेड समस्याएं दे सकता है, तो आपको अपने क्रोध पे भी नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। और कोई कितना भी आपको बदनाम करने का कोशिश करे, कोई कितना भी आपको डैमेज करने की कोशिश करे, होती क्या है ना कि जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते बहुत भुगते हैं, तो आप कुत्तों की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, अपने कर्म पे ध्यान देना चालू कर दीजिएगा। और उच्च दृष्टि देखिए चतुर्थ स्थान पे है, तो भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है। आपके माता भी आपके सपोर्ट कर देंगे। सामाजिक क्रियाकलापों में आपका तालमेल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। भाइयों से सपोर्ट मिल जाएगा, सरकारी कामकाज के लाभ मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है मनचाहा यात्रा के अलावा बहुत हद तक जो है आपके जीवन में आपके पारिवारिक लोग आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर देंगे। तो कहीं ना तो कहीं कर्क राशि वाले के लिए बहुत बेहतर है। बस जो मैंने बताया है जिस चीजों में उसमें बच के रहना है। और इसके अलावा प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। जितना ज्यादा शिव चालीसा का पूजा करिएगा, यानी भगवान शिव का या भगवान हनुमान का, उतना लाभ की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। सिंह राशि वाले, अगर आपके लिए बात कर लेते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा शनि का 10 गुना प्रभावशाली हो जाने पे 20 नवंबर से 29 अप्रैल के मध्य में, तो एक तथ्य को समझिएगा। सिंह राशि वाले, सर्वप्रथम देखिए कर्जा तो बहुत ज्यादा हो चुका था, विवाह के ढंग के रिश्ते भी नहीं आ रहे थे, ऑलरेडी जो रिलेशन में थे वो भी खराब हो रहा था। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में थोड़े डिप्रेस्ड और तनाव की स्थितियों में थे। अब शनि प्रभावशाली हो रहा है तो कर्ज खत्म करने का फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। आप अपने एक ब्रांचेस को दूसरी जगह पर लेके जाइएगा या विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। शत्रुता जो आपके ऊपर हावी हो रहे थे वो हावी होना बंद हो जाएंगे। आपका जो है कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका था, पुनः वो रिटर्न हो जाएगा। मन चाहे रिश्ते भी आ जाएंगे। इसके अलावा पहले से वैवाहिक जीवन जो खराब हो चुका था उसमें सुधार हो जाएंगे। संतान सुखों में वृद्धि के रास्ते दिखने चालू हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड अच्छे व्यवसाय चालू हो जाएंगे। जीवन में हर्षोल्लास और खुशी देखने को मिलेगा। पेट और पैरों की समस्याएं भी ठीक होंगी, वजन भी आपका कम होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है केस मुकदमा का जो मन में डर था वह भी दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है तृतीय स्थान पर दृष्टि, आप अपने छोटे भाई बहनों को, रिश्तेदारों को फाइनेंशियली हेल्प कीजिएगा। और आप ही के छोटे भाई बहन और रिश्तेदार जो आप ही के खिलाफ हो चुके थे ना, वो आपके फेवर में आने चालू हो जाएंगे।
परंतु अहंकार पे नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि लग्न है सूर्य और प्रभाव पड़ेगा शनि का, तो इन दोनों का तालमेल होता है गड़बड़। इसलिए अपने क्रोध पे नियंत्रण कर लीजिए और वास्तविक तौर पे आलस्यपन को त्याग दीजिए, तो देखिए शनि का फल कितना अच्छा मिलता है। इसके बाद भविष्यवाणी सुनने का मजा ही कुछ और आएगा। उपाय के तौर पे देखिए क्या करना है, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, शाम के समय पे कुछ नहीं करना, एक दीप प्रज्वलित कीजिए, ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करिए, कम से कम ये तो कर लीजिए। और सत्य बात यही कि थोड़ा आलस्यपन को त्याग दीजिएगा। कन्या राशि वाले, जब शनि का प्रभाव बढ़ जा रहा है 20 नवंबर से लेकर के 29 अप्रैल 2022 के मध्य में, तो आपके जीवन में शनि पंचम होकर के सीधा सीधी सस योग बना रहे हैं। यह बहुत ही लाभकारी समय होने वाला है। अतः कन्या राशि वाले, अब आप जो रेस्ट कर रहे थे ना, और आपको लग रहा था कि अब जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा ना, अब आप भूल जाइए, क्योंकि अब संघर्ष करने का टाइम आ चुका है। रेडी हो जाइए। अतः कन्या राशि वाले, संतान सुखों में वृद्धि मिलेंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, फाइनेंस इंश्योरेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। आपके संतान के द्वारा आपको विशेषकर बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। संतान भले ही दूर जाके काम करे, लेकिन आपके सपोर्ट में रहने वाला रहेगा। संतान किसी से प्रेम विवाह करना चाहता था, लेकिन आप नहीं चाहते, तो आपके फेवर में संतान बात करना चालू कर देगा। और अगर आप प्रेम विवाह करना भी चाहते हैं, तो आपके लिए यह भी समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। कर्ज की मुक्ति आपके जीवन में होने चालू हो जाएंगे। पेट और पैरों में और पाचन संबंधी समस्याएं, हृदय से रिलेटेड समस्याओं में सुधार दिखना चालू हो जाएगा। आय स्थान पर दृष्टि के द्वारा जितना मेहनत करेंगे उससे ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, और ज्यादा मेहनत करेंगे तो और ज्यादा धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है कन्या राशि वाले, आपके जीवन में उच्च का दृष्टि पड़ रहा है। 10वां जो है इनका तुला राशि द्वितीय स्थान पे, पैसे नहीं टिक रहे थे, टिकने चालू हो जाएंगे। विवाह के अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे और उच्च प्रकार के लोगों को संपर्क, पारिवारिक तालमेल अच्छा हो जाएगा। मतलब आपको मोटा फाइनेंस वगैरह चाहिए, वह मिल जाएगा। इससे बेहतर समय नहीं आ सकता है कन्या राशि वाले। अब सोचना बंद कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, कैसे हम रिप्लाई करें, अपना काम पे ध्यान दीजिए। नहीं तो सोचते रह जाइएगा, रिप्लाई करें, उम्र निकल जाता है आपका। और एक बात, पैसे को थोड़ा सेव करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में ही होता है। उम्र के अंतिम पड़ाव जाते जाते पैसे घटने लगते हैं। यह चीज अपने ऊपर मत लागू होने दीजिएगा। तुला राशि वाले, ऐसे तो देखिए आपके ऊपर शनि के ढैया है, इस पे कोई शक नहीं है। अब शनि ससयोग बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में भी रहने वाले हैं और 10 गुना प्रभावशाली होने वाले हैं। अतः तुला राशि वाले, सबसे पहले शनि का ढैया का प्रभाव घट जाएगा। माता का स्वास्थ्य में सुधार दिखना चालू हो जाएंगे। उच्च शिक्षा, मन चाह पढ़ाई और धन की प्राप्ति चारों तरफ से खुलने चालू हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। आपके परिवार वाले आपके खिलाफ थे, वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है घर का काम रुक गया, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट नहीं हो पाया, रजिस्ट्री नहीं हो पाया, इसके अलावा स्थान परिवर्तन नहीं कर पाए, ये सभी समस्याएं आपके जीवन में दूर होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है जिसको 4 रुपए का औकात नहीं था, वह भी बुराई करके चला गया, वह भी बदनाम करके चला गया, वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आप किसी को दिल से प्यार करते हैं, लेकिन किसी कारण से सामने वाला मुकर रहा था, वह भी आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। और प्रेम विवाह में परिवार वाले लोग जो नहीं मानते थे ना, वह मानना चालू कर देंगे। बहुत बेहतर रहने वाला है तुला राशि वाले। इसके अलावा तुला राशि वाले, कर्ज की मुक्ति के संपूर्ण रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। नए नए नौकरी व्यवसाय के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, सम्मान की प्राप्ति होगी और बड़े बड़े और निर्णायक और कठोर फैसले लीजिएगा। चेहरे पे फोड़े फुंसी, हेयर फॉल वगैरह की समस्याओं में कमी देखना चालू हो जाएगा और बड़ा फैसला लीजिएगा और थोड़ा सा प्रभावशाली होइएगा। यही जिंदगी को बचाएगा तुला राशि वाले। और पिता से तालमेल, और कोई सीनियर आपको डैमेज करना चाहता था ना, भूल जाइए को डैमेज करेगा। मैं तो बोलता हूं उसको अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। इस परिस्थिति को फिर भी बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहला, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, कम में भी बिकता है, बेच दीजिए, पैसे मंगाइए और उसी से अपने आगे के अस्तित्व को बढ़ाइए। और प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ कर लीजिएगा तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, शनि के 10 गुना प्रभाव जब बढ़ने वाले हैं 29 अप्रैल तक, तो आपके जीवन में शनि तृतीय स्थान पर विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले, ऐसे तो शनि आपकी कुंडली में केंद्र के भी मालिक होते हैं और पराक्रम के भी मालिक होते हैं। निश्चित तौर पर संपत्ति भी चाहिए, पराक्रम भी चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, और आपका लग्नेश तो स्वयं ही जो है पराक्रमी होता है। वृश्चिक राशि वाले, जब शनि आपके कुंडली में प्रभावशाली होंगे तो सर्वप्रथम जो रिश्तेदार शत्रु आपको बर्बाद करने में लगे हुए थे वह दूर हो जाएंगे। इसके अलावा पेट की समस्या, हृदय की समस्याएं, गले के रोग की समस्याएं आपके जीवन में ठीक होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपके जीवन में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ की प्राप्ति होंगी। पंचम स्थान पे शनि की दृष्टि है, समगृही राशि पे, मीन पे, फिर भी पैसे सेव करने हैं, लव रिलेशन में पेशेंस रखना है
अपनी क्वालिटी को उच्च करके रखने हैं, अपनी पराक्रम में वृद्धि करके रखना है, मानसिक शांति में रहना है, तभी तो बेहतर लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले, भाग्य स्थान पे शनि की दृष्टि है, ये पितृदोष को दिखाने वाला होता है, अतः अपने सीनियर अधिकारी से मतभेद नहीं करना है, कर्म पे कंजूसी नहीं करना है, कर्म बहुत करना है। तृतीय घर के शनि कारक होते हैं, इस चीजों को मैं जानता हूं। पराक्रमी बनाएगा, लेकिन अहंकार पर नियंत्रण करके रखिएगा। और जो कर्ज वगैरह की मुक्ति नहीं हो पा रही थी ना, अब होने चालू हो जाएंगे 20 नवंबर से लेकर के 29 अप्रैल के मध्य में, और विदेश यात्राओं की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बन जाएंगी। अब जितना ज्यादा से ज्यादा हो हनुमान जी का पूजा करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो क्रोध पर नियंत्रण रखिए, और जितना भी प्रॉपर्टी बना सकते हैं बना लीजिए, यही मौका है। संपत्ति बन जाए तो इंसान कभी गरीब नहीं होता, संपत्ति नहीं बने, पैसे बहुत है, वो कभी भी गरीब हो सकता है। इतिहास है, इतिहास को भी पढ़ा कीजिए और समझा कीजिए। धनु राशि वाले, आपके ऊपर तो देखिए शनि के 7.5 है, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन शनि जब विजय रथ पे सवार हो रहा है, यानी 10 गुना प्रभावशाली हो रहा है, तो आपके जीवन में चारों तरफ से धन के रास्ते आने चालू हो जाएंगे। प्यार से बोल के, बेवकूफी से, इमोशनली तो सभी लोग आपको फूल बना देते हैं, इसी में तो रोड पे आते हैं। अपना शरीर में कम, अपने परिवार में कम, और दूसरों को करने में हमेशा गरीब रहते हैं आप, इसीलिए कहते हैं ना, चालाक बनिए। अब शनि द्वितीय स्थान में आ रहा है, परिवार के प्रत्येक लोगों के बड़े फैसले आप लेने चालू कर दीजिएगा। परिवार वाले लोग आप ही के खिलाफ थे, पैसे नहीं बच पा रहे थे, इन समस्याओं पे बड़े फैसले लेने चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा। कोई किसी प्रकार के लीगल रिलेशन में नहीं थे आप, और आपको लगता था कि सामने वाला धोखा दे रहा है, लेकिन आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाते थे क्योंकि आपके अंदर हिम्मत की कमी थी। वह हिम्मत पुनः लौट जाएगा। आप इमोशनली किसी से जो है, या डर से किसी के किसी के कंपनी में कम सैलरी में काम कर रहे हैं, और आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि हम क्या करें, यह समस्या आपके जीवन में दूर हो जाएंगे, और बड़े नौकरी के अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे। पराक्रमी होइएगा, सरकारी कामकाज में लाभ मिलेगा, फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, उच्च शिक्षा, खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ देखने को मिल जाएगा। चतुर्थ स्थान पे शनि की तृतीय दृष्टि है, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा, लेकिन माता से तालमेल बेहतर बना के रखिएगा, क्योंकि शनि का पहला काम होता है माता से मतभेद करा दो। अब ये माता से मतभेद करा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अपने माता से तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर बना के रखिएगा। जो भी विवाह के रिश्ते आते हैं थोड़ा बेहतर है, कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज करिए। और आय स्थान पे शनि की दृष्टि पड़ रही है ना, सभी पैसे कमाइए, सभी को सेव करिए और संपत्ति बनाइए। 29 अप्रैल तक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बार बार ऐसा समय नहीं मिलता है। मैं सिर्फ समझा सकता हूं, बता सकता हूं, आपके साथ आके कर्म नहीं कर सकता हूं, आपको करना स्वयं पड़ेगा। और जन्म पत्रिका कुंडली भी वही लोग के लिए होती है जो मेहनत करता है, जो मेहनत नहीं करता उसको कोई भविष्यवाणी नहीं देखनी चाहिए। वैसा बात रहता तो हर कोई ज्ञानी होता, हर कोई बैठे बैठे किस्मत अपना बना लेता, मैं खुद पहले बना लेता, आपका क्यों देखता बैठ करके। फिर भी परिस्थिति को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए 29 अप्रैल तक। प्रत्येक शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद जो है सरसों तेल जो है, या फिर काले तिल के लड्डू या खिचड़ी गरीबों में थोड़ा अर्पित करिए। लाभ चाहिए तो वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ये शनि का फल कहां से आपको बेहतर फल दे सकता है, और थोड़ा कठोर बन जाइएगा। मकर राशि वाले, आपके ऊपर भी शनि की 7.5 है। अब शनि हुआ है विजय रथ पे सवार, क्योंकि 10 गुना हो चुका है प्रभावशाली, अतः आपके लिए मकर राशि वाले सस योग का प्रभाव देंगे। शनि पूर्ण रूपेण सस योग का प्रभाव देने वाले हैं। यही चीजें तो है। अब शनि जो है आपके जीवन में मकर राशि वाले मानसिक तनाव दूर करने वाला रहेगा। लोगों के मध्य में जो बदनामी हुई, लोगों के मध्य में आपकी ख्याति में जो कमी हुई, वह पुनः आपके जीवन में वापस होना चालू हो जाएगा। यही नहीं मकर राशि वाले, आपके जीवन में संतुष्टि आना चालू हो जाएगा। जीवन में हेयर फॉल की समस्याओं में कमी आने चालू हो जाएंगे, फोड़े फुंसी की समस्याएं जीवन में जो हो रहे थे वह कमी हो जाएंगे। आप पराक्रमी बन जाएंगे, हर प्रकार से आपके अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होंगे। रिश्तेदारों के अलावा तालमेल ठीक हो जाएंगे। आपके जीवन साथी आपके खिलाफ कभी कभी बात कर देते थे, अब वो आपके फेवर में आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके पैसे सेव होंगे, कर्ज की मुक्ति होगी। पैसे ही नहीं थे, कर्ज कहां से समाप्त होगा? पैसे रहेंगे तभी तो कर्ज होंगे ना समाप्त, तो पैसे आएंगे, कर्ज की मुक्ति होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कर्म क्षेत्र पे शनि का उच्च का दृष्टि है। आपके पास नॉलेज है, आपके पास कुछ करने की क्वालिटी है, क्षमता है, लेकिन अच्छे लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो कैसे हो पाएंगे? अब अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे और यहीं से बेहतर रास्ता चालू हो जाएगा। मकर राशि वाले आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूंगा मकर राशि वाले, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, सभी लोगों के बीच में थोड़ा घुल मिल के रहिएगा। इतना क्लियर बोलेंगे तो कलयुग है ना, भाग जाएंगे लोग। कलयुग में चालाकी से चलता है दुनिया, ये समझना पड़ेगा। फिर भी प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। कुंभ राशि वाले, शनि का विजय रथ यानी शनि हो रहा है जो 10 गुना प्रभावशाली, नवंबर 20 से लेकर के अप्रैल 29 तक 2022 तक
क्या प्रभाव देगा? कुंभ राशि वाले, सर्वप्रथम कर्जा तो हो चुका था, तनाव हो चुका था, बदनामी हो चुका था, जीवन में बड़े फैसले तो ले ही नहीं पा रहे थे। अब जा करके कुंभ राशि वाले शनि जो है आपके जीवन में सबसे पहले कर्ज की मुक्ति कराएगा। एक जगह से दूसरे जगह ब्रांचेस आपके स्थापित होंगे, मानसिक शांति फील होगी, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा, विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन साथी से या पति से जो वैचारिक मतभेद समाप्त हो जाएंगे और अपने जीवन में कठोर फैसले लीजिएगा। क्या होता था, भावुकता, दयालु स्वभाव कई बार आपको ले डूबता था, कई बार आप विश्वास करके गलत लोगों से संपर्क में आ जाते थे। अब वह समस्याएं दूर होंगी, अब आएंगे आपके जीवन में लोग, लेकिन ऑनेस्ट और ईमानदार पर्सन आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि परिवार के लोग बहुत टॉर्चर और तनाव करते थे, अब आप बड़े फैसले इस मामले में लेना चालू कर दीजिएगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा, माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रमोशन, पदोन्नति के अलावा जो है कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। आपके संतान सुखों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ तो मिलेगा, लेकिन पर्सनली एडवाइस यही है, अपने औकात से ज्यादा बड़ा खर्च मत कीजिएगा। ये पैसे को बचाना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि पैसे बचाएंगे तो आने वाले टाइम पे बड़े कंपनी वगैरह डेवलप कीजिएगा। इसी भी देश विदेश में ख्याति तो होने ही वाली है। मैं ऐसा तो नहीं है कि बोल दूंगा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मिलेगा ही। फिर भी आप चाहते हैं कि बेहतर बनाना चाहते हैं ना इसके फल को, प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, सरसों तेल का दीप प्रज्वलित कीजिए, गरीब लोगों से, महिलाओं से और बुजुर्गों से तालमेल अच्छा रखिएगा। अहंकारी बनिएगा तो शनि सबको ले डूबता है, विक्रमादित्य हो या फिर राजा दशरथ हो। मीन राशि वाले, जब शनि विजय रथ पे सवार होकर 10 गुना प्रभावशाली हो रहे हैं तो आपके जीवन में क्या फल देगा 29 अप्रैल 2022 तक 20 नवंबर से बता देता हूं। आपके कुंडली में मीन राशि वाले शनि आय स्थान में विराजमान हो रहे हैं, अतः एक दृष्टि इनके लग्न पे है। ऐसे तो शनि की दृष्टि ठीक नहीं होती है, परंतु मीन राशि ज्ञान की राशि है, वहां पे शनि की दृष्टि लग्न पे है। भावुकता और दयालु स्वभाव से परे कराएगा, बेहतर है ना परे हो जाइए। पूजा पाठ से लेकर के रत्नों के और वैदिक उपाय से लेकर के खुद में पहले परिवर्तन कर लीजिएगा ना, तो जल्दी जीवन में सुधार होता है, ये याद रखिएगा। जीवन में हर चीजें हैं, मनुष्य है, भगवान है, एलियंस है, संसार है, जानवर है, जीव है, पूजा पाठ है, लेकिन एक्चुअल परिवर्तन तो आपके अंदर में खुद ही लाना पड़ेगा ना। अगर आप खुद अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, आप बोलेंगे मेरे साथ ये घटनाएं घट गई, तो फिर राशि फल देखने से क्या फायदा, कर्म करने से क्या फायदा, कर्म ही करिए फिर। ये महत्वपूर्ण होता है। यानी मीन राशि वाले बड़े फैसले अपने जीवन में लीजिएगा, इसके अलावा कठोर फैसले अपने जीवन में लीजिएगा। कुछ लोग आएंगे बदनाम करेंगे, कुछ लोग डिप्रेशन में डालेंगे, तनाव में डालेंगे, दुनिया का ठिका ही नहीं लेना, अपने काम पे ध्यान देना चालू कर दीजिएगा। जितना काम करिएगा उतना बेहतर है। जब आप कुछ जीवन में बढ़िया करना चाहेंगे ना, जब कुछ जीवन में बेहतर करने का आप प्रयास करेंगे ना, तो बहुत लोग गिराने के लिए आएंगे, अरे ये चालाक कैसे हो गया, होशियार कैसे हो गया, क्योंकि ऑलरेडी धन की कमी हुई, कर्जदार बने, परेशान हुए, केस मुकदमा में फंस गए। अब आया है समय बेहतर होने का। इसके अलावा मीन राशि वाले विदेश यात्राओं का संजोग बन जाएगा, विदेश जाने में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी, बड़े बड़े फैसले लीजिएगा। हालांकि फोड़े फोन से चेहरे में हेयर फॉल वगैरह की समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। संतान सुख हो जाएंगे, उच्च शिक्षा का वृद्धि हो जाएगा, सरकारी कामकाज का लाभ मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, केस मुकदमा समाप्त होंगे, डिवोर्स वगैरह की स्थितियां समाप्त होंगी, ससुराल पक्ष से थोड़े से धन की प्राप्ति, सिर दर्द, पेट की समस्या, नेत्र की समस्याओं में कमी दिखना चालू हो जाएगा। फिर भी शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन जो है ना, खिचड़ी गरीबों को खिलाइए शाम शाम को। अगर ये नहीं कर पाते तो काले तिल या काला गुलाब जामुन ही खिलाइए, गरीबों को दीजिए, दान करिए, देखिए लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। प्रिय दर्शकों, आज मैंने बताया कि शनि 20 नवंबर से हो गए अपने रथ पे सवार, 10 गुना प्रभावशाली हो चुके हैं। तो इसका एक्चुअल प्रभाव क्यों पड़ेगा, किस कारण से पड़ेगा, और मेष राशि से मीन राशि वाला आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष साझा किया है। तो उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप होंगे पूर्ण रूपेण संतुष्ट। तो आपसे आग्रह करते हैं कि आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।